दूसरे वाले की तो कोई बात ही नहीं करी। एक बात बताइए, ये किस चीज़ के पत्ते हैं? मतलब ये क्या है? ये कौन सी ऐसी ग्रीन वेजिटेबल हम बोलेंगे ये है? मंगाया था पालक, एंड इन प्लेस ऑफ पालक, मतलब इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, ब्लिंकिट इतना बोल दो। बेवकूफ़। हाँ, ब्लिंकिट से वो भी बता रही हूँ। मतलब इतना बेवकूफ़ बनाते हैं कि मंगाया था पालक, और पालक की जगह 2 पैकेट में, लिटरली 2 पैकेट में मेरे को ये रिसीव हुआ है। मतलब इतना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को कि मतलब आप उसमें पालक की जगह आप उनको मूली के पत्ते भर के दे दोगे, मतलब हद है। और उसके बाद की और कहानी सुनिए। जब उनको दिया, मतलब हमने रिफ़ंड करने की बातें और सारी चीज़ें जब कंप्लेंट किया, तो वहाँ से सिर्फ 1 पैकेट, 1 क्वांटिटी का अमाउंट हमें रिफ़ंड कर रहे हैं। दूसरे वाले की तो कोई बात ही नहीं करी है, मतलब सिर्फ 1 का अमाउंट उन्होंने रिफ़ंड कर दिया, वो भी किया नहीं है, वो करेंगे 2 to 3 बिज़नेस डेज़ में, जो भी मतलब उनका वो है। बट ये क्या है? मतलब ब्लिंकिट के साथ में भी है, और ऐसे पत्ते, ऐसे वाहियात, अरे थोड़े से देने ही से तो फ्रेश पत्ते देते थे, तो एटलीस्ट हम उसकी सब्ज़ी बना लेते। ये देखिए कंडीशन, देखिए मतलब ऐसे सूखे पीले पीले से पत्ते, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गाय के सामने डालने जा रहे हो। ये हद हो गई है। और ये ना, ये कोई मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं है, इसके पहले ये कोई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ है। मतलब इसके पहले भी एक बार इन्होंने ऐसे ही प्रॉब्लम किया था, बट ये ब्लिंकिट के थ्रू नहीं था। ये ऐसा था कि डिलीवरी बॉय ने कुछ कर दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, वो लेके आया था ऑर्डर, और उसके बाद में उसने कहा कि मैम ये जो एड्रेस है ना, आपको जो हमारी पॉलिसीज़ थोड़ी-सी चेंज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि आपको जो एड्रेस है, वो हमारे स्टोर का एड्रेस आपको उसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसी क्या बातें कर रहा है। तो बट फिर भी उसकी इसने मुझे इतना इस तरीके से समझाया कि मुझे लगा ठीक है कि कोई इनकी नई पॉलिसी होगी, क्योंकि वो कहने लगा कि उसके पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे और उसका अमाउंट भी हमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बोल के उसने बोला, तो मैंने कहा ठीक है लो कर दो। मैंने उसको दिया, एंड उसने क्या किया, उसने एड्रेस चेंज कर दिया। उसके बाद में पता नहीं कहाँ का एड्रेस उसने डाला था, क्या डिलीवरी कर रहा था, क्या कर रहा था, मतलब कोई आइडिया नहीं था। अचानक से हुआ क्या कि वो एड्रेस ही चेंज दिखा रहा था, वो कौन से कोने का दिखा रहा था लखनऊ का, मुझे उसका भी बिल्कुल आइडिया नहीं था, उस एरिया का भी। तो पता नहीं अचानक से दिमाग ठनका, तो मैंने क्या किया, मैंने ना कॉल कर दिया ब्लिंकिट के कस्टमर केयर पे। मतलब जो पहले कंप्लेन के लिए हम देखते हैं ना, जो ऊपर 3 डॉट वगैरह पे जाके जहाँ से भी हम कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, चैट जो होती है, बस वहीं से ही मैंने पहले किया। फिर मैंने बताया उनको सारी प्रॉब्लम उस पे, थ्रू मैसेजेस जो होता है हमारा चैट, और उसके बाद में वहाँ से ही मेरे पास कॉल आई, फिर मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। बट ये है कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, एंड विदिन 5 मिनट्स, मतलब ऐसा लग रहा था वो बंदा नीचे ही बैठा हुआ था। आया ऊपर और कहता है मैम आपने कैंसल ऑर्डर कर दिया है। इस तरीके से करके मतलब काफ़ी इस पे सीन क्रिएट हुआ था। सो बेसिकली दिस इज़ द सेकंड टाइम जब मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ था। सो कहूँगी कभी भी किसी पे भी भरोसा करके, भले इसीलिए पता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों की हेल्प नहीं करते, जो जेन्युइन बंदे होते हैं, जिनको एक्चुअली में हेल्प की ज़रूरत होती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ ये जो फेक वाले होते हैं ना, इनकी वज़ह से ये सारी चीज़ें ऐसी ऊट-पटांग सी हो जाती हैं। तो ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, जो कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे इनके साथ में। बट ये 2 ऐसे थे, मतलब पिछली बार तो चलो डिलीवरी पार्टनर ने किया था, इस बार इन्होंने ऐसा किया कि क्या आप ऑर्डर कर रहे हो और आपको क्या दे रहे हैं, उसके बाद में रिफंड में भी क्या दे रहे हैं। सो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि हमेशा भैया, जो एक कहा जाता था ना, एक हमारे टाइम पे एक ऐड आता था, इफ यू आर 90s बोर्न, तो आपको भी याद होगा, जागो ग्राहक जागो टाइप का। तो बिल्कुल हमें ये सब चीज़ें ना थोड़ा-सा अटेंटिव रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके। खैर ये थी ब्लिंकिट की सारी बातें, जो कि आज मैंने आपके साथ शेयर करी। कभी भी कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर करिए, तो थोड़ा-सा उस टाइम पे थोड़ा-सा अटेंटिव रहिए कि हाँ, जो डिलीवरी पार्टनर है, ये जो सामान आ रहा है तुरंत ही चेक करिए, और उसके लिए तुरंत कंप्लेन करिए विद अमाउंट एवरीथिंग, मतलब जितना क्वांटिटी में मंगाया है, क्या एग्ज़ैक्टली अमाउंट था, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा तो हुआ, उसके बाद में अब आ जाते हैं अपने किचन में। मतलब जो इस टाइम पे ये सीन चल रहा है, वो ये है कि आज मैं घर पर बना रही हूँ मोमोज़। मोहक की डिमांड पे बहुत दिन से इसकी डिमांड चल रही थी कि मम्मी मतलब मोमोज़ घर पे बनाओ। एक्चुअली में था क्या कि जो मेरी सोसाइटी के सामने ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी मोमोज़ वो बनाते थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मतलब हमें तो पता भी नहीं चला। उन्होंने यहाँ पे अपना बंद कर दिया, जहाँ पे बनाते भी थे। तो
उसके बाद से घर पे आ नहीं रहे थे। हर जगह पे मैं एज़ सच इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाती हूँ और मैं नहीं भी खाती हूँ और नहीं मैं भी ये ट्राई करती हूँ कि बच्चे भी खाएँ। तो घर पे डिमांड मोहक की ये थी कि मम्मा प्लीज़ घर पर बनाओ, तो मैंने बनाए और ये इतने टेस्टी टर्न्ड आउट हुए थे, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतने जूसी और इतने ज़्यादा अच्छे थे। तो इसकी रेसिपी भी थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे बनाया। तो इसकी जो स्टफिंग है, जो फिलिंग रहती है, वही है। इसमें मैंने लिया है यहाँ पे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज़ और उसके साथ में गाजर, और इन्हें अच्छे से हमें चॉप कर लेना है, एकदम फाइनली चॉप करना है, एकदम महीन, मतलब ऐसा कि एकदम छोटे-छोटे से टुकड़ों में रखना है, बिल्कुल भी एक इसमें बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। फाइनली चॉप करने के बाद में उसे साइड में थोड़ा-सा रख देंगे, जब तक हम इसका आटा लगा कर के रख देंगे, तो जो इसका डो होगा वो यहाँ पे जो है वो मैं मैदे के साथ में मैं आटा भी थोड़ा-सा गेहूँ का इसमें मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं किया, ताकि जो टेस्ट है ना वो थोड़ा-सा भी गड़बड़ ना हो, क्योंकि एक्चुअली में को बहुत ज़्यादा मोमोज़ पसंद है। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा आटा मिलाया है। उसके बाद में अब जो हमारी फिलिंग है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए एक लेंगे हम कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा-सा तेल और फिर डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन, दोनों डालेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसे फाइनली चॉप करने की जगह अगर ग्रेट करके डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और जो इसकी फिलिंग होती है उसमें एक्चुअली में अदरक और लहसुन का बहुत ही बड़ा रोल, मतलब इसके बिना मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो फिलिंग है वो उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी, जितनी कि अगर आपको लगता है कि हाँ, जो मार्केट में मिलता है या तो उससे अच्छा बने या कम से कम उसके कुछ लेवल का ही बन जाए। तो यहाँ पे ज़रूर इसमें ना आप ये जब इसकी फिलिंग को इस टाइम पर गैस पर ऐसे हम फ्राई करेंगे, तो उसमें हल्का-सा ये अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा। और मुँह से नहीं रहा गया, तो वो भी आ गया, मम्मा क्या है? मम्मा कितना टाइम है? मम्मा ये, मम्मा वो, मतलब उस लड़के ने तो जितनी देर ये मेरे मोमोज़ बने थे उसने पागल कर दिया था। फिलिंग हो चुकी है रेडी, उसको रखेंगे साइड में, मतलब मैंने पंखा चला दिया और उसे रख दिया है एक रूम में, जिससे कि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। उसे तब तक बिल्कुल भी हमें मोमोज़ की शीट में नहीं डालना है जब तक कि वो ठंडे नहीं हो जाते हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ, इनको मेरी जो शीट्स में ये बना रही थी मोमोज़ के लिए, इनको लग रहे थे कि ये थिक हो रहे हैं, तो आ गए और कहने लगे ये बहुत थिक है, ये उस तरीके की नहीं है, तो मुझसे ये कहा बहुत जा अच्छे रहा टर्न्ड था आउट कि नहीं तुम होंगे, बहुत एक काम करता मोटे-मोटे हूँ मैं से तुम्हें बना रही बेल हो, के मैंने कहा दिखाता आप भी हूँ। ट्राई तो कर ये लो। देखिए, तो इनका देखिए यहाँ पे कैसे बनते हैं ये ये, चल कैसे रहा है, टर्न्ड ये आउट होते हैं, एक्सपेरिमेंट एक्चुअली इनके स्टार्ट बेले किया था हुए इन्होंने एक-एक, मोमोज। बट सच बता रही हूँ बहुत अच्छे बेले थे ट्राई और ट्राई। एकदम टाइम महीन लगता सी है शीट बनी थी, मतलब क्योंकि ये बहुत नहीं अच्छी शीट थी। बड़बड़ में। वो ऐसी शीट थी कि अगर इसे हल्का-सा और पतला करते तो इसकी जो स्प्रिंग रोल होते हैं ना, हम वो भी बना सकते थे। ये देखिए बहुत ही पतली थी, मतलब बहुत अच्छी जो एकदम परफेक्ट शीट होती है ना, ये उस तरीके से निकली थी। बहुत छोटी-छोटी सी लोइयाँ ली और उसके बाद में इस तरीके से उसे सिंगल-सिंगल लोई को बेलते रहे और एकदम बड़ी-बड़ी सी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। एक थोड़ी-सी, मैं कह सकती हूँ छोटे से साइज़ की नहीं, बड़े साइज़ की नहीं, तो मीडियम साइज़ की इसमें हमने क्या किया था, लोई बनाई थी और उसके बाद इस तरह से इसे अच्छे से फिल कर दिया और इसकी ऐसे प्लीट्स बनाई। और प्लीट्स बना कर के मैंने तो जो बनाए हैं मोमोज़ यहाँ पे गोल ही बनाए हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा मोहक को एक्साइटमेंट थी और इतनी ज़्यादा उसकी मतलब हाई लेवल की डिमांड हो चुकी थी कि मुझे किसी भी तरह का कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने में ना डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उसको पसंद ना आए। तो बस ये रहे मोमोज़। अब लेंगे यहाँ पे, मैं ये इलेक्ट्रिक कुकर है उसमें यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो किसी पतीले में पानी रखकर उसके ऊपर छलनी रखकर उसे अच्छे से ऐसे ग्रीस करके ऑयल से फिर आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। बट इसमें तो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, मतलब आप इस तरीके की कोई भी चीज़ बनाइए, इवन इडली वगैरह भी इसमें बहुत टेस्टी बनती हैं। तो बस एक-एक करके इसमें हम कर देंगे, यहाँ पे पहले इसे अच्छे से इसमें सेट करेंगे। तो ये जो स्टेप था इसके लिए मैंने पहले अच्छे से ग्रीस करके अब इसमें रख दिया है सारे मोमोज़ और अब यहाँ पे चढ़ाएँगे पानी। पानी गर्म होने के लिए पहले अच्छे से रख देंगे। ये है कि ये स्टेप आप बाद में भी कर सकते हैं, मतलब पहले पानी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ऐसे इस तरीके से मोमोज़ वगैरह अपना प्लेटिंग बाद में करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और बस उसके बाद में अब इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे करीबन 20 मिनट के लिए। मतलब 18 टू 20 मिनट्स या 15 टू 20 मिनट्स मैं कह सकती हूँ मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ये बहुत अजीब से हो जाते हैं, फटने भी लगते हैं
और उतना ज़्यादा फिर हल्का-सा जो एक टेस्ट आता है ना मोमोज़ का वो मतलब चेंज हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि 15 से 20 मिनट ही इसको रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो अब करते हैं प्लेटिंग और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और ये रही साथ में चटनी। तो आज जो चटनी की रेसिपी है वो मैंने इसमें नहीं शेयर करी है, इसको मैं अलग से किसी और दिन शेयर करूँगी। तो ये रहे हमारी टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से मोमोज़। कैसा है टेस्ट? अच्छा है मिष्टी। अब आप बताइए। हाउ इज द टेस्ट? Delicious. वाह, खुश। तो बस इतनी मेहनत के बाद में जब इनके सबके चेहरे ऐसे देखे और इनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो ये लगा कि ठीक है, जो भी इतनी देर से चीज़ें चल रही थी किचन में वो एकदम सक्सेसफुल रहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब।